अखिलेश ये कहते हैं कि बीजेपी ये सारे मुद्दे उठा रही है क्योंकि वो विकास से भागना चाहती है, क्योंकि कोविड में जो ओमाइक्रॉन वेव हुआ, उससे पहले डेल्टा वेव हुआ, बेरोजगारी हुई, लोग परेशान हैं, इसलिए बीजेपी लोगों का ध्यान भटका रही है। बिल्कुल नहीं, विकास के चैंपियन हम ही हैं। आप अखिलेश जी की स्पीच उठा के देखिए, विकास के बारे में उन्होंने क्या बात की है। और मैं अभी भी आपके सामने चैलेंज करता हूं कि अभी चुनाव बाकी है, 4 फेजेस बाकी हैं, वह उन्होंने विकास में क्या क्या काम किया है उसको लेके क्यों नहीं आते। आप अखिलेश जी की सारी स्पीचेस उठा करके देखिए, ही हैज स्पोकन नथिंग अबाउट विकास, ही हैज गॉट नथिंग टू से ऑन डेवलपमेंट। उनके पास है ही कुछ नहीं। तो कहते हैं हमारी एक्सप्रेसवे का जिसका हमने स्टार्ट किया, अब आप उसको बोल रहे हैं कि आपने बनाया। रुमाल रख करके चले जाना, रिजर्वेशन करना इनकी तो आदत है। इसमें मैं कोई दो राय नहीं मानता हूं कि शिलान्यास करने में ये एक्सपर्ट है, उसके बाद काम करने में एक्सपर्ट नहीं है। काम करने का काम, अब ये जेवर एयरपोर्ट का अब काम शुरू हुआ, क्यों डिले हुआ, डिले क्यों हुआ, ये तो आपके सामने। आप बोलेगा हमने इसकी कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। अरे कॉन्सेप्चुअलाइज तो किया था, उसके बाद आप सरकार में आए और चले भी गए, क्यों नहीं किया? हु स्टॉप्ड यू? तो ये इनके, मैं आपको फिर बताता हूं, ये सब इनके दिखाने की बातें होती हैं। डेवलपमेंट इज नॉट देयर एजेंडा। डिवाइड और वोट बैंक पॉलिटिक्स करो, पोलराइज करो, वोट चंक को लेकर के आओ। और मोदी जी ने इसी संस्कृति को तो चैलेंज किया है, वोट बैंक की ही पॉलिटिक्स को इंडियन पॉलिटिक्स में किसी ने चैलेंज किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने चैलेंज किया है। और चैलेंज ही नहीं किया है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बनी है। आज वोट बैंक पॉलिटिक्स क्षीण हो रही है, आज वोट बैंक पॉलिटिक्स डाइल्यूट हो रही है। ये नेता जितना कुछ कहते रहे, वोटर बड़ा होशियार है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि बाय एंड लार्ज सब कुछ करने के बावजूद भी इतने कोरोना के संक्रमण में जितने भी चुनाव हुए, सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। क्यों? आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश का चुनाव कमंडल का चुनाव है या मंडल का चुनाव है? ये विकास का चुनाव है, और न ही कमंडल का चुनाव है और न ही मंडल का चुनाव है। यह चुनाव विकास का चुनाव है और सुरक्षा का चुनाव है और सेफ्टी का चुनाव है। माफिया राज को खत्म करने का चुनाव है और माफिया राज फिर से न पनपे, इसका चुनाव है। डेवलपमेंट की एस्पिरेशंस हैं लोगों की, वह डेवलपमेंट की एस्पिरेशंस मोदी जी और योगी जी से ही दिखता है। ये इसका चुनाव है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि जाति का कोई लेना देना नहीं, हकीकत यह है कि खासतौर से जो गैर यादव ओबीसीज हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहाँ पे वोट देते हैं और उनका वोट किस हद तक टूटता है बीजेपी से, बहुत हद तक यही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को जीतेगा कौन। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं राहुल जी। और मैं आपको फिर बताता हूं कि वो कास्ट के आधार पर वोट नहीं दे रहे हैं, वह वोट दे रहे हैं डेवलपमेंट के आधार पर और उनकी एम्पावरमेंट के आधार पर। ये इनके देखिए, ये जमीन से जुड़े हुए, मैं इंटरव्यू में क्या कहूं, मतलब मैं ऐसे देखिए, ये लोग सत्रप्स के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और सत्रप्स जाति के नेता होते हैं। इनको लगता है कि जातियां इस तरीके से वर्क करती हैं। ये इनको जानकारी नहीं है कि इनके नीचे से वोट इनका खिसक चुका है। लोग निषाद को, राजभर को तोड़ के तो आप ही लाए थे। लोग वोट दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को, लोग वोट दे रहे हैं आयुष्मान भारत को, लोग वोट दे रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, लोग वोट दे रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को, लोग वोट दे रहे हैं स्वच्छता अभियान के इज्जत घर को, और लोग दे रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो अन्न दिया गया है। कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन वो ज्यादा होता है लोकसभा के चुनाव में। क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव के बाद जो राज्य सरकारों के चुनाव हो, उसमें बीजेपी का औसत वोट प्रतिशत जो है वो करीब 13% गिरा, जिसमें महाराष्ट्र में 9% गिरता है, हरियाणा में 22% गिरता है, झारखंड में 22% गिरता है, दिल्ली में 17% और बिहार में 11%। और इसके पीछे की वजह यह है कि जो सेंट्रल स्कीम्स है जिनका आपने नाम लिया, वोटर्स को बाकी राज्यों में ये लगता है कि हाँ वो तो मोदी जी ने किया, हमने मोदी जी को दे दिया, यहाँ का हिसाब तो हम अलग लेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के हिसाब में देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी, देयर इज प्रो इनकम्बेंसी फॉर योगी गवर्नमेंट। इसलिए राइटफुल तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, राहुल जी, यह भी होना आवश्यक है जो जनता चाहती है। जो मोदी जी ने दिया वो अक्षरशः इंप्लीमेंट हो, इसकी भी तो हमको चिंता करनी है। और ये हमको नहीं, वोटर चिंता कर रहा है। इसलिए वोटर योगी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए अग्रसर भी है, आगे भी बढ़ा है और एक्टिवली आगे आ रहा है। और आखिर मोदी जी ने दे दिया, तो मोदी जी ने तो आयुष्मान भारत वेस्ट बंगाल में भी दिया, लेकिन नहीं इंप्लीमेंट हुआ। दिल्ली को भी दिया है, नहीं इंप्लीमेंट हुआ। तो पीपल अंडरस्टैंड whom they want, और यहीं पर डबल इंजन आती है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना योगी जी का भी आ रहा है, मोदी जी का भी आ रहा है, योगी जी का भी आ रहा है। जनता चाहती है और जनता ने देखा है कि उनको एम्पावर किस तरीके से किया है, उनकी जीवन में बदलाव किस तरीके से आया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक महिला मिली, बोले वोट किसको देंगे, मैं इंटरैक्ट करके बताता हूं आपको। बिटवा को वोट देंगे। कौन? मोदी जी को। क्यों? गैस का कनेक्शन दिया, रसोई दिया, इज्जत घर दी और हमारा मकान बना के दिया, मेरी तो जिंदगी बदल गई। उसी तरीके से सौभाग्य योजना में एक व्यक्ति बोल रहा है कि 10 दिन के अंदर हमारे यहाँ बिजली आ गई, हमको क्या चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा, और मैं मानता हूं कि एक जमाने में जातियों के ही आधार पर वोट पड़ते थे, यही तो ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे। मोदी जी ने इस बात को अब भारत के राजनीति में इसके रोल को कम किया है और लोग अब अपने एम्पावरमेंट के साथ जोड़ करके अपने वोट को देखें। और आप ये मानेंगे कि रोजगार बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जैसे हम हमारे तमाम रिपोर्टर्स की जो रिपोर्टिंग देख रहे हैं उसमें बेरोजगारी की चर्चा हो रही है। युवाओं से बात करो लाजमी तौर पे, क्योंकि इकोनॉमी भी रिसेशन के दौर से गुजरी है, पैंडेमिक भी रहा, कोविड भी रहा, इस सब के चक्कर में आप मानते हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ा चैलेंज है? चैलेंज देखिए, युवाओं की इच्छा, मतलब उनको रोजगार चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन युवा भी ये जानता है कि रोजगार कब मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ही सरकार में मिलेगा, और उसके जो एवेन्यूज खुलेंगे। इकोनॉमी आज 2nd नंबर की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश पहुंच गई है, और मैं आपको बताता हूं कि आने वाले में ये नंबर 1 पर इकोनॉमी पहुंच जाएगी। आफ्टर ऑल इसके डेवलपमेंट के कारण राहुल जी, नीचे जमीन पर रोजगार के अवसर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और उस अवसर को लेने का काम युवा करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए आशा भी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि अखिलेश जी को इस बार विकास नाम की चीजों पर चर्चा, हालांकि उनके लिए प्रेम तो जिन्ना और इन्हीं सब चीजों से है, उनका भाषण इन्हीं सब चीजों पर होता, और मुझे बहुत दुख भी होता है कि उनके वक्तव्य सुनता हूं या इन लोगों के, तो ये जिस तरीके से छीटाकसी करते हैं उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता।